Here the question is, let a, b and lambda be positive real numbers. Suppose p is an endpoint of the lattice sectum of the parabola y square is equal to 4 lambda times x, and suppose the ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 passes through the point p. If the tangents to the parabola and the ellipse at the point p are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse is a 1 by root 2, b 1 by 2, c 1 by 3 and d is 2 by 5. तो यहाँ पे हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पैराबोला है और एलिप्स भी स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ठीक है। जिससे कि एक्सेस क्या है, पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस है, एंड इसका जो सेंटर क्या है, ओरिजिन, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा टाइम्स एक्स, लैम्डा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, और किस तरफ खुलेगा, ऑन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये पैराबोला हो गया, और यहाँ पर हमने ये एक्सिस इसका बना दिया, और ये इसका वाई एक्सिस हो गया, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट से ये इलिप्स पास कर रहा है, तो इसका लेटर सेक्टम को फाइंड आउट करते हैं। 4 टाइम्स लेमडा एक्स है, तो लेमडा क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर से, ये लेमडा कॉमा 0, ठीक है। दिस लेमडा कॉमा 0 क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो गया। और लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट क्या होता है कि उस कॉर्ड का एंड पॉइंट होता है, या कह सकते हैं कि लाइन जो कि इस फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम ये अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर है इस पैराबोला को जिस 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है, या यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दिस इज द लेटेस्ट सेक्टम, कॉर्ड हो गया ये, और ये एंड पॉइंट क्या हो गया, लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट। तो ये लेमडा कॉमा 0 है, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स लेमडा एक्स। तो जब x को लेमडा यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 टाइम्स लेमडा। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक तो लेमडा कॉमा 2 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज लेमडा कॉमा माइनस 2 लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इससे इलिप्स पास कर रहा है और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो कह सकते हैं कि ये इलिप्स हम कुछ इस तरह से इसका हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि एक इलिप्स हमने बना दिया जो कि लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस जो मीटिंग पॉइंट है इस पे अगर हम इलिप्स के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें और पैराबोला के लिए, जैसे कि ये हमारे पास पैराबोला के लिए टेंजेंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास इलिप्स के लिए टेंजेंट हो गया। तो ये कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस केस में बताना है कि इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ठीक है। ये ए हो गया, और यहाँ पे बी, ये भी नोट कर लेते हैं, और ये ओरिजिन है। तो हमें बताना है कि इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की बात होगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ है कि अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये कर्व पैराबोला और ये इलिप्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर्थोगोनल टू ईच अदर हैं, आर्थोगोनल कर्व है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के एक छोटा रूट भी है, एक लंबा रूट भी है। तो छोटे रूट में हमारे पास कह सकते हैं कि मेथड 1 में हमारे पास अगर हम इस पॉइंट पे दोनों के स्लोप निकाल लें, दोनों कर्व के लिए, तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, और उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1, ठीक है। और थोड़ा सा लॉन्गर रूट में अगर जाएंगे तो वो आपके पास क्या हो सकता है कि आप इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन में कर्व के पॉइंट यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, ठीक है, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, तो फिर आपको लेमडा और ए बी में एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंदी रूट हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं, हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड को देखते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1। तो अब इलिप्स के लिए हमारे पास फॉर द इलिप्स, तो इसका स्लोप निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए प्लस 2 इंटू वाई अपॉन बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स ओवर दिस इज ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ओके, अब हम जो है इसमें
अब पैराबोला के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, तो जब उसके लिए हम करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 4 टाइम्स लेमडा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 2 लेमडा ओवर वाई। तो अब हमारे पास कह सकते हैं कि स्लोप इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इलिप्स के लिए, और पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे स्लोप के लिए हम इससे निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप। तो हमें इंटरेस्टेड है, हम लेमडा ये पॉइंट ले सकते हैं, चाहे ये पॉइंट है। सिंपलिसिटी के लिए पहले ये पॉइंट ले लेते हैं इसी को। तो इस पॉइंट P पे निकालते हैं अगर, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट P निकालते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, लेमडा कॉमा 2 लेमडा। तो माइनस बी स्क्वायर इंटू लेमडा ओवर ए स्क्वायर 2 लेमडा इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर निकालते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स एट P की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 लेमडा ओवर 2 लेमडा, लेमडा पाई वैल्यू कितनी है 2 लेमडा इजकल टू 1 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम इसमें जो है कि दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप क्या हो जाए, स्लोप के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, यानी कि माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, -1। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसमें क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे जो b है, ठीक है, जो माइनर एक्सिस नॉर्मली हम लेते हैं, यानी कि y एक्सिस का जो y एक्सिस के लॉन्ग जो इलिप्स का एक्सिस है उसकी लेंथ x एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सिस है उससे ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने ये कर्व ड्रॉ किया हुआ है ये गलत है। ये मेजर एक्सिस जो है x एक्सिस के लॉन्ग नहीं होकर के मेजर एक्सिस अलोंग द y एक्सिस है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा इसमें ट्रिक है यहाँ पे जो कि हिडन है यहाँ पे, कि नॉर्मली हम लोग जो है कि मेजर एक्सिस को अलोंग द एक्स एक्सिस लेकर के सारी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि यहाँ पर मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर इसकी वजह से अब हमारे पास जो इलिप्स और ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लेंथ को लेकर जो फार्मूला होता है, 2 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये दूसरा होता है ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जबकि हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन क्या हो, ये हो इस इलिप्स के इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ये कब होता है, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, और ये कब होता है, जब ये वर्टिकल इलिप्स हो। ठीक है, अब चूंकि b की वैल्यू जो है a से ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो या तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि e की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ई स्क्वायर या अंडर ई स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस दिस इज द क्या लिख सकते हैं इसको, माइनर ओवर मेजर। तो अगर हम फॉर्मूले को अगर ऐसे याद रखे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, इस कन्फ्यूजन से हम बच सकते हैं या फिर गलती जो है कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। तो अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर इजकल टू दिस इज 2a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया ई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा दिस इज 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 हो गया, एंड ई इजकल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1/√2 आ रहा है। अब इलिप्स के लिए हमने 1 से 0 के बीच में होता है नंबर ये, जिसका मतलब है कि निगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा। ई इजकल टू क्या आएगा, दिस इज 1/√2 इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हमें कह सकते हैं कि ई इजकल टू 1/√2, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।